Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो हम कितने टाइम से DD+B की वैकेंसी का वेट कर रहे थे और KVS की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि DD+B की वैकेंसी KVS की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। KVS वैकेंसी के चांसेस अक्टूबर तक आने के हैं, पर उससे पहले DD+B की वैकेंसी आज आ गई है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी आई है। जो असिस्टेंट टीचर, ठीक है, प्राइमरी की जो वैकेंसी है DOE के अंदर जो है पे लेवल 6, जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 434 है। OBC की 278, SC की 153, ST की 62, EWS की 128, टोटल 1055 वैकेंसी है। इसके अंदर जो PWD वाला भी इंक्लूडेड है। फिर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी MCD के अंदर जो है उसमें जो है UR की 68 वैकेंसी, OBC की 28, SC की 13, ST की 7, EWS की 9 और टोटल 125 वैकेंसी है। इसके अंदर भी जो है PWD वाला इंक्लूड है। टोटल जो है 1180 वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट है आप सबको अप्लाई करना है ऑनलाइन, और जो इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखी है https://DWSB online.nic.in। जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 16/10/2025 है, ठीक है। और रात को ऑलमोस्ट 12 बजे तक आपको करना है। जो ओपनिंग डेट है एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 17 से है, 17 सितंबर से है। और क्लोजिंग डेट जो है 16 है, ठीक है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए। तो और आपको पता है कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से करनी है। मैंने अपना किस तरीके से अपनी KVS की प्रिपरेशन की थी, और KVS की प्रिपरेशन मैंने मेनली नहीं की थी, मैंने DD+B की प्रिपरेशन की थी। उसके साथ साथ जो है KVS की प्रिपरेशन अपने आप हो गई थी। तो अभी जो आपके सामने वैकेंसी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि सीनियर सेकेंडरी में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री में, या तो फिर सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 45% मार्क्स हो और 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में NCT के अकॉर्डिंग। फिर है सीनियर सेकेंडरी में विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 ईयर का जो BLED वाला है, ये वाला भी BLED वाले जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सब इसके अंदर डाला गया है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या सेकंड क्या बोला है, सीटेट जो है पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट जो है पास होना चाहिए, और मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल तक। आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इतना है। और जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो कास्टेस होती हैं, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग SC ST OBC के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर भी मिला है। यहाँ पे जो पे स्केल है 35,400 है, पे लेवल 6 है, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है, 30 से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 30 ईयर के पूरे नहीं हुए हो, ठीक है, 30 ईयर के पूरे नहीं हुए हो, तो आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो मेन है इसमें कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये रहा, जो इसमें हम सबको पता है कि जो DD+B का सिलेबस रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत आसान होता है, नहीं। जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में सबसे डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम है वो DD+B का होता है, ये तो फिक्स है। और ये हम सबको पता है। जो सेक्शन है उसके अंदर जो है GS GI एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी आ रही है, जनरल इंटेलिजेंस आ रही है। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस आ रही है। फिफ्थ मैथमेटिक्स आ रही है। फोर्थ इंग्लिश आ रही है। फिफ्थ हिंदी लैंग्वेज आ रही है। और जो सेक्शन B में वही टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग मैथड और CDP पैडागोजी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगा। 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी लैंग्वेज कंसिडर ओनली। यानी कि सिर्फ लैंग्वेज को छोड़कर जो लैंग्वेज आएगी, जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी पेपर हिंदी में आएगा, बाकी पूरा पेपर जो है बाइलिंगुअल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो सबसे मेन तो आपको पता ही है
कि अब आप जो है 17 से अपने फॉर्म फिल कर सकते हो और 16 तक आप 16 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 17 से वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि किस किस तरीके से जो है मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी और साथ ही साथ जो है वो KVS की प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली हो गई, और आपको किस तरीके से अपने DSSB के लिए नोट्स बनाने चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।